जेई एडवांस की तैयारी करो, जेई एडवांस की तैयारी करो, कह तो सब देते हैं, लेकिन जेई एडवांस तक किसी चैप्टर को लेके कैसे जाना है, आज हम ये एग्जैक्टली डिस्कस करेंगे फॉर जेई 2026 स्टूडेंट्स, या जो स्टूडेंट्स क्लास 11th में एंटर हुए हैं जस्ट। ओके, शुरू करने से पहले जेई 2026 कोर्स पे मेरा एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। 7,500 रुपीज में आपको एक कोर्स मिल जाएगा ओनली टिल 4 जुलाई। तो यदि आप मेरे साथ पढ़ना भी चाहते हैं रैंक 1 के साथ, देन फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए, और उसके जस्ट नीचे मेरे फ्री शॉर्ट नोट्स भी हैं फॉर जेई, वो भी आपको काफी हेल्प करेंगे। फॉर बेस्ट जेई गाइडेंस सब्सक्राइब एंड नोटिफाई दिस चैनल। तो स्टार्ट करते हैं कि यार एडवांस की तैयारी क्या होती है। तो कभी भी आपको एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए स्ट्रांग होनी चाहिए उसकी फाउंडेशन, और यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है कि आपकी जो फाउंडेशन है, जो आपके बेसिक्स हैं, वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए यदि आप उस लेवल पर जाना चाहते हो, जेईई एडवांस के लेवल पर, टॉप 100 रैंक, टॉप 10 रैंक के लेवल पर। ओके, तो फाउंडेशन स्ट्रांग करने का मीनिंग क्या है, मतलब जितने भी चैप्टर्स आपको आपके कोचिंग में पढ़ाए जा रहे हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, सब आपके एकदम टिप्स पे होने चाहिए। मतलब कि आपको उस चैप्टर के सारे टॉपिक्स पता होने चाहिए कि भाई इस चैप्टर में अपन ने ये 6 चीज़ें सीखी है, इन 6 चीज़ों के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, और इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, इस चीज़ में ये एक्सेप्शन बैठता है। ये एक एक चीज़ आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, एकदम फ्लो की तरह होना चाहिए कि अच्छा ये वाली चीज़ हो रही है, ये रिएक्शन लगेगा, अच्छा इस रिएक्शन में ये वाला एक्सेप्शन लगता है, याद आया हमें, अच्छा इस एक्सेप्शन में ये भी एक्सेप्शन है। तो इस तरह से एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे आपने एनएलएम अभी पढ़ा होगा, राइट, या पढ़ रहे होगे या पढ़ने वाले होगे, तो उसमें से स्टार्टिंग में अपन बेसिक डेफिनेशंस देखते हैं कि फोर्स क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये वो, फिर अपन सेकंड लॉ की बात करते हैं, फिर आता है मेन हिस्सा जिसमें हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखते हैं, पुली वाले क्वेश्चन सीखते हैं। अच्छा, पुली वाले में भी 3-4 तरह के टाइप होते हैं, सूडो फोर्स के बारे में सीखते हैं, फ्रिक्शन के बारे में सीखते हैं, इन सबको कंबाइन करके मसाला बनाते हैं पूरा, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स दिमाग में बैठने चाहिए कि अरे यार ऐसी चीज़ हो रही है तो हमें पढ़ाई गई थी कि इसको ऐसे करना है, ठीक है। और ये चीज़ अभी कहना आसान है क्योंकि अभी आप 11th में हो, आप सोचिए आपको ये सेम प्रोसेस करनी है पूरे 11th प्लस 12th के अक्रॉस, तीनों सब्जेक्ट में 100 चैप्टर्स हैं, इतने चैप्टर्स में आपको ये प्रोसेस करनी है। तो ये जितना आसान होता है ना कहना कि नो द बेसिक्स, उतना ही ये हार्ड है, ठीक है। और ये 50% काम यहीं पे हो गया आपका। अगर आपको हर एक चैप्टर के बेसिक्स आते हैं, हर एक चैप्टर की हर रिएक्शन, हर फॉर्मूला, हर कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन टाइप, हर एक्सेप्शन आपके टिप्स पर अगर है, आधा आपका जेई वही निकल गया, आधा आपका जेई मेन तो पूरा ही निकल गया, और जेई एडवांस आधा आपका निकल गया वहीं पे एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट। ओके, और यदि आपको चीज़ें अपने टिप्स पर करनी है तो नीचे मेरे फ्री शॉर्ट नोट्स लिंक्ड है, सेकंड लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके उनको लेना, बहुत हेल्प आएगी, और फ्री है। उसमें कुछ आपको ऐसा नहीं है कि बाद में बोल देंगे कि अच्छा अब पे करो तब देंगे, नहीं, फ्री है, वो पूरी तरह से फ्री है, ठीक है, जाके ले लेना। अब अपन ने बेसिक्स तो पढ़ लिए, लेकिन क्या इससे हो गया? नहीं, एडवांस की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो अब आती है सेकंड स्टेप, जो है प्रैक्टिस। अब आपको पूरी तरह से ध्यान देना है कि बेसिक समझ में आ गए, थ्योरी समझ में आ गई, गुड। अब केवल क्वेश्चन पर जाना है, और क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। कब तक बढ़ाते जाना है? जब तक पॉसिबल हो सके, ठीक है। कोई रुकने की यहाँ पे है ही नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि जेई एडवांस के अंदर आप हमेशा फुल्ली प्रिपेयर्ड हो गए। आज तक कोई बच्चा नहीं है जो जेई एडवांस, जेई मेन के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड था, ठीक है। सबकी प्रिपरेशन में गैप्स होते हैं, ओके, एंड यू कैन ऑलवेज इंप्रूव। तो हमेशा एक तरीका ढूंढो कि यार अभी हमसे इस लेवल के क्वेश्चन हो रहे हैं, इससे अबव जाएं। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ही बेस लेवल हो गया आपकी कोचिंग की एक्सरसाइज 1, जो सिंपल वाली एक्सरसाइज नहीं होती आपकी कोचिंग की, वो सिंपल सी, ठीक है। सबसे पहले आपको वो करना है, वो जेईई मेन से भी थोड़ा सा नीचे होता है मेरे हिसाब से। तो अगर वो भी नहीं हो रहा है तो एनसीईआरटी पे चले जाना, फिर उस पर आना, ठीक है। तो पहले आप वो करेंगे, वो हो रही है। उसके बाद आप एक्सरसाइज 2 पर जाएंगे। एक्सरसाइज 2 होती है थोड़ी हार्ड वाली, जिसके अंदर इंटीजर टाइप, पता नहीं इस तरह की 3-4-5 चीज़ें होती है, और डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं जेईई एडवांस लेवल के, राइट। वो हो गई एक्सरसाइज नंबर 2, डिफिकल्ट वाली। फिर पीवाईक्यू वाली एक्सरसाइज होती है, जो अपनी जेईई के प्रीवियस सवाल हो गए, मेंस एडवांस की, पुरानी आईआईटी जेईई होती थी उसके सवाल हो गए, थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो। तो ऐसे धीरे धीरे लेवल बढ़ाना है, वो भी हो रहा है। फिर आप एडवांस लेवल क्वेश्चंस करेंगे, जो कोचिंग जैसे हमारी शीट के पीछे रेजोनेंस की शीट के लास्ट में होते थे एडवांस लेवल क्वेश्चन, जो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते थे, ओलंपियाड के हो गए, इरोडोप वगैरह के हो गए, या मैथ्स वगैरह में जैसे आरएमओ वगैरह क्वेश्चन हो गए, ऐसी चीज़ उसमें बहुत सारी होती थी। फिर आप वो क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो ऐसे लेवल बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। और मोस्ट स्टूडेंट्स की लाइफ में, अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे अच्छा उसके बाद और क्या, तो 99.99% बच्चे वहाँ तक भी नहीं पहुँचते। पहले ये तो करो कि कोचिंग की शीट ही अपन कंप्लीट करें। कोचिंग की शीट भी अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर दी, आपकी टॉप 500 में रैंक आराम से आ सकती है। मैं तो कहूँगा गारंटीड आ सकती है। अगर आपने कोचिंग की शीट बहुत ही अच्छे से 4-5 बार रिवाइज करके गए हो, सारे क्वेश्चन अच्छे से किए हुए, डीपीपी सारी की है, टेस्ट सारे दे रहे हो, बहुत ही अच्छे से रैंक आ जाएगी, ठीक है। तो 2 ही स्टेप्स थे। सबसे पहला क्या कि बेसिक्स अच्छे से आने चाहिए, और दूसरा स्टेप क्या कि आपको बहुत सारी जेईई एडवांस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करते जाने हैं, अपने आप को चैलेंज करता जाना है, ठीक है। और लास्ट एक और पॉइंट, बोनस पॉइंट,
कि अपने आप को बहुत ज़्यादा थ्योरी में डिस्ट्रैक्ट मत कर देना। कई बच्चे जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और आप सब लोग ऑफ कोर्स इंटेलिजेंट हो यार, जो बच्चे 11th की स्टार्टिंग से ये वीडियोस देखते हैं ना, वो सब इंटेलिजेंट बच्चे ही होते हैं। मतलब मैं आपको चढ़ा नहीं रहा हूँ ऐसे, मैं सच में कह रहा हूँ कि यूजुअली जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते हैं वो ये सब वीडियोस नहीं देखते हैं, स्पेशली 11th में तो बिल्कुल नहीं देखते हैं, ठीक है। आप देख रहे हो यानी आप पढ़ने वाले बच्चे, आप स्मार्ट बच्चे, आपको इंटरेस्ट है पढ़ाई में आगे बढ़ने में, राइट। तो आप वैसे तो स्मार्ट हो गए ऑलरेडी। तो स्मार्ट बच्चों में क्या एक चीज़ होती है कि यार उनको इंटरेस्ट बड़ा आता है पढ़ाई में, तो वो पढ़ते जाते हैं, मतलब उनको साइंस की किताब अच्छी लगी तो पढ़ते जाते हैं, थ्योरी पढ़ते जाते हैं, फॉरेन ऑथर की किताब पढ़ते हैं। तो ये सब मत करना, इनसे जेईई में कोई हेल्प नहीं मिलती है। थ्योरी पे आपने 10-20% टाइम आपने लगा दिया, समझ ली, उसके बाद आपका पूरा टाइम प्रॉब्लम्स पर जाना चाहिए, चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स पर, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो। और आपको और हेल्प चाहिए, जेईई 2026 कोर्स डेफिनेटली लेना चाहिए आपको। 7500 में आपका जेईई 2026 तक चलेगा वो कोर्स, जेईई एडवांस तक। तो आप सोचिए पूरा 2 साल तक वो कोर्स चलेगा इन जस्ट वन सिंगल पेमेंट ऑफ 7500। और ये आपको भी डिस्काउंट मिल रहा है ओनली टिल 4 जुलाई। तो उससे पहले ले लेना भाई, फिर बाद में बोलोगे कि यार 15,000 20,000 रुपये हमसे क्यों मांग रहे हो। अभी आपको सस्ते में मिल रहा है, पूरा काम हो जाएगा आपका जेईई तक का, एंड यू विल बी लर्निंग फ्रॉम मी, ओके। आपको जहाँ जाना है, IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, वहाँ मैं जा चुका हूँ, AIR 1 में ला चुका हूँ, 360 मार्क्स में जेईई मेन में ला चुका हूँ, राइट। सो आई नो व्हाट इट टेक्स टू गेट देयर एंड आई कैन टीच यू दैट एज वेल। पूरा डिटेल सिलेबस भी इसमें इंक्लूडेड है, फटाफट रिवाइज करना है, चीज़ें बैकलॉग वगैरह करनी, उसका भी कंप्लीट इसमें कवरेज है। प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग हैज बीन प्रोवाइडेड, टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन, एवरीथिंग हैज बीन प्रोवाइडेड। और आप इस पर रिलाय भी कर सकते हो, और यदि किसी कोचिंग जाते हो तो भी इसको साइड मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हो, ओके। सो यही थी वीडियो आज की मेरी। नीचे शॉर्ट नोट्स भी है, लिंक वो देख लेना। मेरे सोशल हैंडल्स भी नीचे लिंक्ड है, वहाँ पे भी मैं कंटेंट डालता हूँ, आप कुछ क्वेरी हो पूछ सकते हैं। सो दैट इज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट।